नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की होगी अब छुट्टी। राहुल ने फौजियों के साथ किया बैठक। फौजी पर 20 साल का बैन है। आज सुबह के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को जिक्र किया था एक वर्ड कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में यह एक प्रस्ताव पास हुआ कि फौजियों के ऊपर 20 साल का बैंड लगाया जाएगा कि वह अपनी आत्मकथा या अपने कार्यों से जुड़ी कोई भी किताब नहीं लिख सकते। यानी कि उनके ऊपर पूरी तरह से बैन है कि वह कार्यकाल के दौरान और कार्यभार से सेवानिवृत्त होने के बाद 20 सालों तक वह कोई किताब नहीं लिख सकते। यानी कि 65 साल की उम्र में सेना रिटायरमेंट होती है और उसके बाद 20 साल तक यानी कि 85 साल तक वह कुछ लिख नहीं सकते देश के नाम। अब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री यह बैठक करके करता है जो किसी काम का ही ना हो। आखिर प्रधानमंत्री को यह फैसला क्यों लेना पड़ा कि कोई भी रिटायर्ड सेना का अध्यक्ष हो या जवान हो वह किताब नहीं लिख सकता है? क्यों नहीं लिख सकता? इसका कारण क्या है? अब मोदी की सरकार है तो चूंकि वह मोदी के कार्यकाल का वर्णन करेगा अपने किताब में कि मोदी ने बॉर्डर पर किस तरह जवानों को संकट में डाला, तो सेना की किताबों का महत्व होता है और देश भरोसा करता है। चूंकि इन्हें बैन इसलिए लगाना पड़ा कि जनरल नरवणे की किताब का जिक्र जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर किया और जनरल नरवणे ने जो किताब में लिखा वह इस सरकार के लिए मुंह पर कालिख पोतने का कार्य किया है। आरएसएस और भाजपा के देशभक्ति को और इनके 56 इंच के सीने को और लाल आंखों को कुचल कर मसल कर रख दिया है, कालिख पोत दी है। मैं जनरल नरवणे की उस पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगा जो राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कहना चाहते थे। वह 4 लाइन पढ़ना चाहते थे जो जनरल नरवणे की बुक में लिखा हुआ है और उसका उल्लेख कारवां पत्रिका में किया गया। अब दर्शक बड़े ध्यान से समझिए कि यह कारवां पत्रिका में जो लेख छपा, कारवां पत्रिका के अंदर जो लेख छपा वह चाइना और भारत बॉर्डर को लेकर के है, लद्दाख की तरफ। जनरल नरवणे लिखते हैं अपने लेख में कारवां पत्रिका के मुताबिक कि रात 8:15 बजे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जो उस बॉर्डर पर मौजूद थे उनको जानकारी मिली कि 4 चीनी टैंक पूर्व लद्दाख के रेचिन ला पहाड़ी की तरफ रास्ते भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने सेना प्रमुख मनोज नरवणे को सूचना दी। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जो सेना अध्यक्षों का भी अध्यक्ष बना करके बैठा, ये स्पेशल बनाया गया है, उसे फोन कर पूछा सरकार का क्या निर्देश है। 4 चीनी टैंक भारत सीमा के अंदर ढुक रहे हैं। उसके बाद कोई निर्देश नहीं मिला जनरल नरवणे को, सरकार की तरफ से भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई सूचना नहीं मिला कि आपको क्या करना है नहीं करना है। 4 चाइना के टैंक हमारे देश की सीमा में ढुक चुके थे। कोई निर्देश नहीं मिला। 10:10 पर
उत्तरी कमान ने फिर बताया कि चीनी टैंक बढ़ रहे हैं। 10:10 पर जनरल नरवणे को फिर फोन आता है बॉर्डर से कि चीनी टैंक हमारी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और इधर से कोई निर्देश 10:10 तक नहीं मिला, जबकि 8:15 पर जनरल नरवणे ने फोन किया था सरकार को। आगे जनरल नरवणे यह लिखते हैं अपने पुस्तक में कारवां पत्रिका के मुताबिक कि जनरल नरवणे ने लिखा, मेरी स्थिति नाजुक थी। सेना चीनी टैंक को हर तरह से जवाब देना चाहती थी और राजनीतिक समिति को अभी निर्देश देने थे। यानी कि हमारी सेना तैयार थी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और सरकार को उस पर जवाब देना था, और सरकार जवाब नहीं दे रही थी, और राजनीति समिति को अभी निर्देश दे रहे थे। जनरल नरवणे ने फिर रक्षा मंत्री को फोन किया, यानी कि राजनाथ सिंह को जनरल नरवणे ने फिर फोन किया। उन्होंने कहा फोन करके बताते हैं, फोन करके बताते हैं। राजनाथ सिंह 10:30 भी कह रहे फोन करके बताते हैं। एक मिनट कीमती था। 10:30 करेक्ट राइट टाइम 10:30 रक्षा मंत्री ने फोन किया। अब रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह ने फोन किया। राजनाथ सिंह ने जब फोन किया तो राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री सुनिए। 2.5 घंटों के बाद 2.5 घंटे हो गए। रक्षा मंत्री कहते हैं कि रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से बात हो गई थी। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई है। निर्देश था क्या, सेना को निर्देश क्या दिए, जो उचित लगे करो, जो उचित लगे वो करो। तो 2.5 घंटा क्या हर कीर्तन कर रहे थे? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए हर कीर्तन कर रहे थे क्या ये लोग, या तमाशा कर रहे थे लोग बैठ करके? कि जब 2.5 घंटे बाद चीनी टैंक सेना हमारी सेना के सामने आकर के खड़ी हो रही है और पूछ रहे हैं कि क्या करे ना करे, तो 2.5 घंटे बाद कहते हैं जो उचित लगे वो करो। फैसला लेना सेना का काम है क्या? तो इतनी तो हिम्मत इन लोगों के अंदर है नहीं। बात 6 इंच के सीने की करते, बल्कि चूहे वाली परिस्थितियां हैं इनकी। तो यह सामने आ गया। तो जनरल नरवणे लिखते हैं, जनरल नरवणे ने लिखा, मुझे गर्म आलू थमा दिया गया। यानी कि किसी को भूख लगी हो या संकट में हो और उबलता हुआ सामान उसके हाथ में रख दो। गर्म आलू थमा दिया गया था। इस निर्देश के साथ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई थी। यानी कि कोई बात हुआ तो भी जवाबदेही जनरल नरवणे की, अच्छा हुआ तो सरकार का और बुरा हुआ तो जनरल नरवणे का। अब इसी बात का उल्लेख करना चाहते थे। यही चीज जनरल नरवणे, यही 4-5 लाइन जो लिख दिए हैं पुस्तक में, इस सरकार के असली देशभक्ति को दर्शा दिया है। अब इस पुस्तक को छपने से भी रोकी है इस सरकार ने अभी तक, लेकिन यह पुस्तक लोगों के हाथ तक पहुंच गई है, और कारवां पत्रिका ने तो छाप ही दिया है। पूरे हर किसी के पास आ गया। इस पुस्तक के बारे में उतनी चर्चा नहीं थी जितना चर्चा अब हो रही है। यह जो जनरल नरवणे ने लिख दिया है, यह सिर्फ जनरल नरवणे ने नहीं लिखा है, इसमें कई और सेनाध्यक्षों ने साथ मिल करके लिखा है। यानी कि 4-5 सेनाध्यक्ष मिल करके मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दिए हैं इस किताब के अंदर। एक एक सच्चाई इनके 12 सालों की ला करके परते खोल दिए। कैसे चाइना को जमीन इन्होंने कब्जा करा दिया, कैसे नाकामयाब प्रधानमंत्री है। अब भाई बुरा लग रहा है, इसलिए अब 20 साल का बैन लगा दिया गया है फौजियों पर कि वह कोई किताब नहीं लिख सकते। रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक किताब नहीं लिख सकते। अब यह लगा दिया गया, यह नरेंद्र मोदी की
छुट्टी करवा देगा या आखिरी छुट्टी होगा यह तो मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने फौजियों के साथ मिलकर के बैठक की है, बैठक करके बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। यहां तक कि जो घायल, बॉर्डर पर घायल हो चुके हैं, उनके लिए भी इतनी दिक्कतें हैं कि उनकी भी इलाज नहीं हो पाते, उन्हें बाहर से दवा लेकर के पैसे खर्च करके इलाज कराना पड़ता है। ऐसी तो कायरता सरकार की है, सामने झलक रही है। अब वह फौजी भी राहुल गांधी को सब अपना दर्द बताते हुए नजर आ रहे हैं, आकर के उनके साथ बैठक करके मिलके। तो सवाल यह उठता है कि 20 साल का फौजी पर बैन लगाना मोदी को भारी पड़ेगा आने वाले वक्त में। 20 साल का जो फौजियों पर बैन लगा है, या मोदी को आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा कि आखिर फौजी क्यों नहीं लिख सकता? क्या वह अनपढ़ है? इन नेताओं के जैसा अनपढ़ है क्या? इन नेताओं के जैसे उनके फर्जी डिग्री है? क्यों वह नहीं लिख सकते? मोदी ने कर दिया है बड़ी गलती, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और यही गलती मोदी के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। अब मोदी को एक बात कही जा सकती है कि मोदी अब हड़बड़ाहट में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इस वक्त मैं यह कह सकता हूं कि इस सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और यह जाने वाली है। समीकरण बहुत सरकार के खिलाफ है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। यह कुछ गलतियां इस सरकार के हैं जो इस सरकार कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ और बोलना पड़ जाता है, उसी तरह यह सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए और भी गलतियां पर गलतियां करती जा रही हैं, जो इस सरकार के लिए संकट पैदा करेगा। और यह 20 साल का बैन लगाना जो कैबिनेट में बैठक करके अनपढ़ों की फौज ने की है, यह इस सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं फौजियों की तरफ से। यानी कि सरकार का असली चेहरा अब देश के सामने आ गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बहुत नजदीक है, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।